नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कुछ थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है बुखार यानी वायरल। हम बुखार तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मलेरिया भी बुखार है, स्वाइन फ्लू की बुखार है, कोविड जो आजकल हमारे बहुत ही महामारी जिसने हमारे जीवन को काफ़ी बदल चुका है, वो भी बुखार ही है। परंतु हम एक सामान्य बुखार, वायरल बुखार के बारे में आज चर्चा करेंगे। बुखार ऐसा है जो कई बार मौसम बदलने के साथ आ जाता है। तो बुखार ऐसा है कि कई बार ज़्यादा कार्य करने के कारण आ जाता है। बुखार ऐसा है कि शरीर में कोई संक्रमण होता है तब बुखार आ जाता है। शरीर में कुछ भी परिवर्तन होता है, कुछ भी असामान्य होता है, तो सर्वप्रथम उसका लक्षण बुखार के कारण आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, इसके यदि ऊपर का अगर थर्मामीटर से नापा जाए तो अगर टेम्परेचर आएगा तो हम उसे बुखार का कहते हैं। बुखार कई कारण से आ सकता है, कई बार आ सकता है, कई बार छोटे छोटे कारण से आ जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें और आपको कहीं ना कभी गुजरना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इसे हम बचने के लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि बुखार कैसा आता है, कब आता है। आपने अभी महामारी के दौर में भी अक्सर ये सुना होगा कि जो कोविड की महामारी है, जो कोरोना वायरस है, वो उन लोगों को कम नुकसान कर रहा है जिनका कि बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम है। और निश्चित है ये बात बच्चों कि आपकी इम्यूनिटी तब अच्छी होगी जब आप भरपूर अच्छा पोषण लेंगे। आज के ज़माने की समस्या ये आ रही है कि हम पेट भर रहे हैं, हम पोषण नहीं ले रहे हैं। हम फास्ट फूड, जो कि नो डाउट बहुत ही टेस्टी भी होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, एपिटाइट भी होता है, हमें वो हम खा लेते हैं, परंतु क्या उससे हमें पोषण मिलता है? नहीं। तो यदि हम अच्छा पोषण नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। और कोई भी वायरस, कोरोना वायरस की बात क्यों करें हम, कोई भी वायरस होगा, सामान्य सब होगा, तो भी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो वो हमारे पे वायरस तुरंत, या बैक्टीरिया जो है वो हमारे पे तुरंत बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा। बॉडी में किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया का हमला होने पर सर्वप्रथम हमें क्या आता है? बुखार आता है। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल वायरल बुखार की। ठीक है, मलेरिया एक तरह का बुखार है, स्वाइन फ्लू में भी बुखार आता है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो भी बुखार आता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है तो भी बुखार आता है, यानी शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो बुखार आता है। हम बात कर रहे हैं वायरल बुखार की। वायरल बुखार ऐसा बुखार होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही इंक्रीज होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बुखार आने के शरीर के अंदर। सर्वप्रथम थकान। आपने कई बार नोट किया होगा, आप बहुत सारा काम करते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं किसी भी कारण से, तो आपके हाथ पांव दर्द करने लग जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द महसूस होने लग जाता है और अल्टीमेटली आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। बॉडी का टेम्परेचर 99 है, इट इज़ नॉर्मल। तो 1-2 डिग्री, 0.12 डिग्री बढ़ना इट इज़ नॉर्मल होता है, परंतु उसके बाद बढ़ना नुकसानदायक होता है। तो एक कारण होता है शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक आप बिना शरीर को आराम दिए, शरीर को 8 घंटे बिना निंद्रा दिए आप कार्य करते जा रहे हैं, शरीर की क्षमता से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बुखार आ सकता है। नेक्स्ट है संक्रमण। हमने अभी आपको बताया वायरल फीवर हुआ है, वायरल ने आपके शरीर के ऊपर हमला किया है। आपका शरीर के अंदर जो WBC है ब्लड के अंदर, वो उससे फाइट करेंगी और फाइट करने के बाद आपका जो संक्रमण है वह दूर हो जाएगा। परंतु कारण क्या है बुखार आने का? संक्रमण। हम केवल कारण पता कर रहे हैं अभी,
ठीक है। बुखार आने का कारण क्या हो गया? संक्रमण हो गया किसी भी तरह का। आपको चाहे आपको खांसी है, चाहे आपको जुकाम है, चाहे आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन कहीं पे भी हो रहा है, चाहे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस संक्रमण के कारण क्या आएगा? बुखार आ जाता है। नेक्स्ट है पाचन संस्थान। शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारे शरीर का पाचन संस्थान। कहा भी जाता है अगर आपका पाचन संस्थान सही चल रहा है, पाचन प्रक्रिया जो हो रही है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, तो निश्चित तौर पे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी बुखार नहीं आएगा। तो पाचन संस्थान यदि सही गड़बड़ हो रहा है तो क्या हो सकता है? बुखार आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वसन संस्थान की। श्वसन संस्थान को हम कोविड में भी रिलेट कर लेते हैं। जो महामारी अभी हम जिस के दौर से हम गुजर रहे हैं कोविड की, उस कोरोना वायरस में सीधे हमारे जो लंग्स हैं उसके ऊपर असर करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी बीमारियां असर नहीं करती हैं, बिल्कुल। निमोनिया लंग्स के ऊपर असर करता है ना। तो निमोनिया है, इसका मतलब क्योंकि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है तो क्या होएगा? बुखार आएगा। ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं बुखार आने के, परंतु अगर हम सिंपल वायरल बुखार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो इनमें से कोई कारण नहीं होगा। वायरल जो बुखार है वो वायरस के कारण से हमारे शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर जाता है, और वायरस जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, हमारे शरीर के अंदर जो WBC है वो उससे फाइट करती है। शरीर में वायरस का हमला हुआ, WBC ने फाइट करी। WBC इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि हमने फास्ट फूड खाया था, हमने पोषण तत्व खाए नहीं थे, तो WBC जो है वो वायरस से फाइट करी। WBC कमज़ोर है तो कमज़ोरी से वो हार गई, और हारने के कारण जो वायरस था वो जीत गया, और वायरस जीतने के कारण हमें क्या आ गया? वायरल बुखार। ठीक है। अब बुखार आ गया। सबसे पहले हमें जब बुखार आता है, किसी भी तरह का बुखार है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना मानसिक रूप से यदि स्ट्रांग रहा जाएगा उतनी बीमारी आपसे दूर होगी। ठीक है। यह बीमारियां जितनी भी आती हैं, यह बात ध्यान रखिए कि बीमारियों को मानसिक रूप से भी दूर किया जा सकता है। यदि आप ये सोच लें कि आप बिल्कुल फिट हैं तो नो डाउट आपको कोई भी बीमारी आपके पास में नहीं आ सकती है। अब वायरल जो फीवर होता है उसके लक्षण क्या है? नो डाउट शरीर का तापमान अधिक होना। हमने आपको बताया शरीर का तापमान होता है 98.6 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो वायरल फीवर आता है उसके अंदर जो बुखार होता है वो 100 डिग्री के अबाउ होता है। ठीक है। 100, 101, 102 इस तरीके का जो बुखार होता है वह एक कारण हो सकता है कि एक आपको वायरल फीवर है। ठीक है। तो वायरल फीवर के लक्षण में एक बच्चों, ये जो हम लक्षण की बात कर रहे हैं ना, ये लक्षण शरीर में ऐसा नहीं है कि आपको केवल वायरल फीवर के ये लक्षण मिलेंगे, और बीमारियों के भी लक्षण मिलते हैं, परंतु टिपिकल जो वायरल फीवर के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। पाचन संस्थान में गड़बड़ होगी तो भी आपको बुखार आएगा, हमने अभी आपको बताया। स्वाइन फ्लू हुआ तो भी बुखार आएगा। तो ये तो डॉक्टर्स हैं जो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, हम और आप नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, परंतु हमें और आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप ये सावधानी रखें कि आपको पता होना चाहिए ये बीमारियां सामान्य बीमारियां होती हैं, और सामान्य बीमारी में ये लक्षण होते हैं। तो वायरल फीवर के सबसे प्रमुख लक्षण में से आता है, पहला लक्षण है ये कि उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 100 डिग्री के अबाव होता है। 100, 101, 102, 103 डिग्री तक बुखार पहुंच जाता है। चूंकि बुखार है इसलिए आंखों में जलन महसूस होने लग जाती है। आप ठंडे पानी की रखेंगे तो भी, क्योंकि बुखार है, टेम्परेचर हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर के कारण आंखों के अंदर जलन महसूस होती है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इस कारण से जो मरीज है उसको थकान ज़्यादा महसूस होती है, उसका शरीर थकने लग जाता है। थकने लग के कारण से उसके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। ठीक है। हाथ
पाँव का दुखना, सर का दुखना, यह शरीर की मांसपेशियों में दर्द का लक्षण है। बुखार है तेज, आंखों में जलन है, तो ये किसका लक्षण है? वायरल फीवर का लक्षण है। और वायरल फीवर का एक लक्षण और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वह है भूख न लगना। इसके अंदर क्योंकि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, इस कारण से व्यक्ति के खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, परंतु खाना खाने की इच्छा हो अथवा ना हो, जो भी मरीज है उसको भरपूर पोषण अवश्य देना चाहिए। ठीक है, हम वापस देख लेते हैं। लक्षण: अधिक टेम्परेचर होना, हाई ग्रेड फीवर होना, आंखों का जलना, शरीर में थकावट होना, हाथ पांव की जो मांसपेशियां होती हैं शरीर की उसमें दुखना और भूख ना लगना, यह वायरल फीवर के जो होते हैं यह प्रमुख लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपचार की। जो उपचार हम कर सकते हैं, यदि हाई ग्रेड फीवर है तो ठंडे पानी की पट्टी, ठंडे पानी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बर्फ़ का पानी ले लें, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उस पानी की जो ठंडे पानी की जो पट्टियाँ होती हैं वह जो रोगी होता है उसके सर के ऊपर रखनी चाहिए। उससे बुखार जो होता है वह एक तो दिमागी बुखार में परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरी बात है कि वो पानी का जो होता है वह जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ठंडे पानी की पट्टियों से वो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी बर्फ़ का पानी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर हमने बाहरी रूप से कैसे करा? ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के, पानी की पट्टियाँ रख के हमने उसको डिक्रीज करा, परंतु शरीर के अंदर, ठीक है, ऑर्गन्स को भी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय भरपूर पानी पीना चाहिए। हम कहते हैं 7 से 8 गिलास हमें डेली पानी की आवश्यकता होती है, परंतु इस समय जितना पानी दिया जा सकते हैं उतना पानी, अधिक से अधिक पानी देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर हाई ग्रेड फीवर होता है वह डिक्रीज होने लग जाता है और शरीर के अन्य ऑर्गन्स को खराब नहीं करता है। नेक्स्ट है, हमने ये बात बोली अभी आपको कि इस समय क्या लक्षण होता है कि इसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती, रोगी जो होता है उसको भूख नहीं लगती है, परंतु फिर भी रोगी को इस समय भरपूर अच्छा पोषण देना होता है। भरपूर अच्छा पोषण देने का तात्पर्य है जितना तरल पदार्थ दिया जाए उतना तरल पदार्थ अच्छा होता है। सेमी लिक्विड फूड जो होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वह फ्रूट्स देना चाहिए। ऐसा भोजन देना चाहिए जो कि सुपाच्य हो, पाचन संस्थान को उसको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। आप खूब ग्रेवी वाला फूड दे रहे हैं तो नो डाउट पाचन संस्थान को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब WBC पाचन संस्थान के कार्य करेगा कि जो हमारे जो हमलावर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे उन वायरस को लड़ेगा। ठीक है, तो पाचन संस्थान को कम कार्य करना पड़े, श्वसन संस्थान को कम कार्य करना पड़े, इसके लिए पाचन संस्थान के लिए जो सुपाच्य भोजन होता है जो जल्दी से पच जाए, जैसे कि दाल चावल है, खिचड़ी है, इस तरह का जो भोजन होता है वह देना चाहिए। व्यक्ति को श्वसन संस्थान को आराम देने के लिए जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए, तब जाके बुखार जल्दी उतरता है। ये तो हमारी तरफ से कर लेना चाहिए, परंतु ये निश्चित बात है कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा यदि बुखार है तो हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। डॉक्टर जो भी बुखार उतरने की गोली देता है, जनरली जो डॉक्टर होते हैं वो 8-8 घंटे के अंदर बुखार उतरने की गोली देते हैं। जो डॉक्टर सिंपल गोली बुखार उतरने की पैरासीटामोल देता है वह अवश्य लेनी चाहिए। याद रखिए, डॉक्टर जनरली जो वायरल फीवर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुखार उतरने की गोली दी जाती है, और सिंपल बुखार उतरने की गोली से यह जो वायरल फीवर है यह उतर जाता है। वायरल फीवर का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 7 दिन का होता है, और उसके अंदर वो अपने आप ही बुखार उतर जाता है। इसमें डॉक्टर के द्वारा सलाह से या डॉक्टर से पूछ के ये पूछ लेना चाहिए बुखार आए अथवा ना आए। डॉक्टर उसमें लिख देता है यदि बुखार आए तो भी लेने हैं और बुखार ना आए तो भी गोली का अवश्य लेनी चाहिए। तो जो भी डॉक्टर की सलाह हो उस डॉक्टर की सलाह के ऊपर रोगी को जो भी डॉक्टर दवाई दे वह दवाई अवश्य लेनी चाहिए। वायरल फीवर इज़ नॉट इंजीरियस, परंतु यदि वायरल फीवर में किसी तरह का ध्यान ना रखा जाए तो वह नुकसानदायक भी हो सकता है। नुकसानदायक में ये भी हो सकता है, कई बार क्या होता है
कई पेरेंट्स से देखा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना, ठीक है। डॉक्टर का कहने का तात्पर्य होता है नॉर्मल पानी की पट्टियाँ। ठंडे पानी में कई बार देखा जाता है कि वो बर्फ़ का पानी रख के उसको पट्टियाँ रखी जाती है। अब आप देखिए, गरम तवा है, गरम तवे के ऊपर आप पानी रख डालते हैं तो कैसे आवाज़ आती है। वही शरीर पे होता है, शरीर बिल्कुल गर्म होता है और बिल्कुल ठंडे पानी की पट्टियाँ रख जाती है तो शरीर को वह नुकसानदायक हो सकती है। तो नॉर्मल पानी की पट्टियाँ शरीर के ऊपर रखनी चाहिए। कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो डॉक्टर की सलाह से बच्चे को पूरा टॉवल के अंदर लपेट दिया जाता है, जिससे जो बुखार, जो हाई ग्रेड फीवर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। वायरल फीवर एक सामान्य फीवर है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रह के और भरपूर पोषण और भरपूर पानी के द्वारा इस रोग को आप भगा सकते हैं या इस रोग को दूर किया जा सकता है।